Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is convection of heat and radiation from chapter number 8. कन्वेक्शन हमारे पास क्या होती है? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय द मूवमेंट ऑफ मैटर। जब हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बाय द मूवमेंट ऑफ मैटर तो वो हमारे पास कॉज करती है कन्वेक्शन। और हमारे पास अब कन्वेक्शन कैसे ओकर होता है? जब हम कन्वेक्शन ओकर व्हेन अ कूलर dense mass of a gas or a liquid replace a warmer less dense masses of a gas or a liquid by pushing it upward। ये हमारे पास कैसे होते हैं? जब हम किसी चीज़ को हीट अप करते हैं, या फॉर एग्जांपल हमने वाटर को बॉयल किया है। अब जब हम वाटर को बॉयल करेंगे तो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होगा, रफली सर्कुलर पैटर्न में वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, यानी उसमें कन्वेक्शन होगी। ड्यू टू कन्वेक्शन वो मूव करेंगे इन सर्कुलर पाथ। अब इसमें हमारे पास जो बॉटम में हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, लेस डेंस हो जाएंगे। वो मोर यानी जब उसको हीट प्रोवाइड किया जाएंगे तो वो हीटअप हो जाएंगे और वो स्ट्रॉन्गली वाइब्रेशन उसकी करेंगे। तब इनके हमारे पास क्या होती है, जब वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये इनकी डेंसिटी यानी लेस डेंस हो जाएंगे। लेस डेंस होने की वजह से ये अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। अब जब ये अपवर्ड मूवमेंट करेंगे वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कम है तो वो वहाँ पे डेंस हो जाएंगे, यानी उनकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और वो दोबारा क्या होंगे, बॉटम की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास कन्वेक्शन होती है। तो जो हमारे पास ये जो मोशन होती है इट इज़ ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंसेस। टेम्परेचर चेंज होगा, मॉलिक्यूल की डेंसिटी चेंज होगी और ये मूवमेंट करेंगे। तो इस हमारे पास जो मेथड से कन्वेक्शन की मदद से हमारे पास क्या होते हैं, वाटर बॉयल होता है। अब कन्वेक्शन हमारे पास सिर्फ ओनली लिक्विड एंड गैसेस में होता है एंड इट कैन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड, यानी जो स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास लिक्विड और गैस है उसमें सिर्फ होता है, सॉलिड में नहीं होता। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो कोस्टल ब्रीज है वो हमारे पास कन्वेक्शन की एग्जाम्पल है। अब हमारे पास कोस्टल ब्रीज कैसी होती है, ये जब हमारे पास डे टाइम में सनशाइन होता है तो हमारे पास जो सनशाइन करता है वो इक्वली करता है ऑन लैंड एंड सी। इक्वली हमारे पास जो सन की रेडिएशन होती है वो लैंड पे भी पड़ती है और सी पे भी होती है। लेकिन जो लैंड होता है इट हीट अप मोर क्विकली देन सी, यानी लैंड हमारे पास जल्दी क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है देन सी। जब लैंड हमारे पास हीटअप हो जाएगा तो जो लैंड में एयर होगी वो हॉट एयर आवर लैंड राइजेज होगी अपवर्ड एंड कोल्ड एयर फ्रॉम दी सी ब्लोज टू रिप्लेस इट, यानी वो मूवमेंट करेगी सी के एयर की तरफ और उसको रिप्लेस करेगी। इस तरह हमारे पास सी ब्रीज होती है ड्यूरिंग डे टाइम। जबकि रात के टाइम जब हमारे पास सन रेडिएशन नहीं होती तो लैंड हमारे पास कूल हो जाती है मोर क्विकली देन सी। तब हमारे पास लैंड जल्दी जो होती है वो कूल हो जाती है। तो जो हॉट एयर होती है फ्रॉम सी वो राइजेज हो जाती है और जो लैंड पे हमारे पास कोल्ड एयर होती है उसको रिप्लेस करती है। इस तरह लैंड ब्रीज हमारे पास होती है ड्यूरिंग डे टाइम। अब डायग्राम में आप देखिए ये हमारे पास सी ब्रीज हो रही है, यानी हमारे पास क्या हो रही है, लैंड हमारे पास क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है। जब हमारे पास देखिए लैंड हीटअप हो गई है, एयर मूवमेंट कर रही है टुवर्ड्स सी और उसको रिप्लेस करके हमारे पास सी ब्रीज हो रही है। इसी तरह नाइट टाइम में हमारे पास लैंड एयर की जो हमारे पास सी एयर है वो हीटअप हो रही है और वो मूवमेंट कर रही है टुवर्ड सन। तो ये हमारे पास डायग्राम में देखें वार्म लैंड सरफेस है, एयर मूवमेंट करी है टुवर्ड सी, और जबकि नाइट में हमारे पास क्या होती है, जो वार्म सी सरफेस से एयर राइजर हो जाती है और मूवमेंट करती है टुवर्ड लैंड। तो इस तरह ये हमारे पास कोस्टल ब्रीज होती है। ये क्या है, एग्जाम्पल है कन्वेक्शन की।
एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट, तो हमारे पास एक और एप्लीकेशन है जो कि हमारे पास क्या होती है, डेली हम देखते हैं जो बर्ड्स होते हैं लाइक लार्ज बर्ड हमारे पास ईगल, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और फ्लोट करते हैं एफेक्टलेसली हाई इन द स्काई, यानी वो कोई बगैर एनर्जी या फ्लिपिंग के वो क्या करती हैं, कुछ देर के लिए वो एयर में फ्लाई करती है। ये वो हमारे पास किस तरह स्काई पे फ्लाई करती है, वो कन्वेक्शन करंट की वजह से फ्लाई करती है। अब हमारे पास ये कैसे होता है, हमारे पास बर्ड क्या करते हैं, टेक द एडवांटेज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड थर्मल। अब हमारे पास जब लैंड पे सन रेज पड़ती है, लैंड वार्म होता है और उससे हमारे पास वार्म रेज क्या होती है, राइजेज होती है, तो हमारे पास बर्ड इन रेजेस का एडवांटेज लेता है और इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल बोलते हैं। तो जो हमारे पास राइडिंग थर्मल होती है आर ग्रेट एनर्जी सेवर फॉर बर्ड्स व्हेन दे कैन फाइंड देम। तो सन हमारे पास जब ग्राउंड को हीट अप कर लिया और थर्मल प्रोड्यूस हो गया है, तो जो लार्ज हमारे पास बर्ड्स होते हैं वो वेट करते हैं ताकि सन रे से हमारे पास जो वार्म एयर हो वो प्रोड्यूस हो। तो अराउंड 11 हमारे पास AM 11 ओ क्लॉक के बाद वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो बर्ड्स होते हैं वो वार्म एयर के साथ राइजेस करते हैं। इसी तरह जब हमारे पास इनकी कोल्ड एयर होती है तो ये क्या करते हैं, सिंक करते हैं ज़मीन की तरफ, और जब फिर हमारे पास वार्म एयर होती है तो वार्म एयर की तरफ ये क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। तो हमारे पास इन दिस केस द बर्ड इज हेल्ड इन द स्काई बाय थर्मल, अ कॉलम ऑफ वार्म एयर फोर्स्ड अपवर्ड हैज़ द कोल्ड एयर अराउंड इट सिंक। ठीक है, जो कोल्ड एयर अराउंड होती है वो इसको सिंक करती है। दिस इज आल्सो नोन हैज़ अ कन्वेक्शन करंट। दिस कैन आल्सो हैपन इन वाटर एंड इज वाई ओशन हैव वाटर करंट। ठीक है, ये फिनोमिना हमारे पास वाटर में भी होता है। रेडिएशन, व्हाट इज़ रेडिएशन, तो रेडिएशन हमारे पास क्या होती है, जब हीट और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी हमारे पास विदाउट मीडियम और विद मीडियम जब ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। लाइक सन हमारे पास है, ये रेडिएशन हमारे पास इससे प्रोड्यूस होती है। ये रेडिएशन फ्रॉम सन यानी हॉट बॉडी से ज़मीन की अर्थ की तरफ आ रही है, बीच में हमारे पास क्या है, स्पेस है। तो विद या विदाउट मीडियम ये मूवमेंट करती है, ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को या हीट को फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी, वो हमारे पास रेडिएशन कहलाती है। हॉटर बॉडी रेडिएट करता है मोर एनर्जी देन कोल्डर बॉडी। एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, तो हमारे पास एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में हमारे पास क्या होते हैं, गुड एब्जॉर्बर और गुड पुअर एब्जॉर्बर होते हैं। तो जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड एब्जॉर्बर बोलते हैं। तो जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, गुड रेडिएटर भी होते हैं। तो जो हमारे पास गुड रेडिएटर होते हैं और गुड एब्जॉर्बर, वो हम क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि विंटर में या कोल्ड क्लाइमेट्स में हम ब्लैक और डार्क कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लैक और डार्क कलर क्या होते हैं, गुड एब्जॉर्बर होते हैं। तो जो ये हीट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम वार्म रहते हैं। इसलिए हम सर्दियों में क्या करते हैं, ब्लैक और डार्क कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपके पास गुड एब्जॉर्बर होते हैं और बैड रिफ्लेक्टर होते हैं। जबकि हमारे पास विंटर में हम ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, तो समर में हम क्या करते हैं, वाइट कलर यूज़ करते हैं। समर में हम वाइट कलर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वाइट कलर हमारे पास पुअर एब्जॉर्बर होते हैं, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते और ना ही वो रेडिएट करते हैं। तो इस वजह से हम गर्मियों में क्या करते हैं, वाइट और लाइट कलर पहनते हैं ताकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करें। तो इस वजह से हम वाइट कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि वाइट कलर इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर।
अब हमारे पास एक वैक्यूम फ्लास्क है। ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमारे पास कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन तीनों हमारे पास एट अ टाइम होते हैं। जब हम वैक्यूम फ्लास्क में कोई भी चीज़ रखते हैं, अगर वो हॉट ड्रिंक है तो वो हॉट ही रहती है, और कोल्ड ड्रिंक कोल्ड रहती है। तो क्यों रहती है? क्योंकि इसमें हमारे पास कैप है, आउटर के इसके हमारे पास दो सरफेस है। ये हमारे पास आउटर बॉटल इसको बोलते हैं, और इसके अंदर एक और होती है सिल्वर उसकी कोटिंग की होती है, जिसको वो हमारे पास क्या है, इनर बॉटल है। बीच में इनके क्या हमारे पास क्या होते हैं, वैक्यूम होता है, और एंड में हम इसको एक सपोर्ट देते हैं, इंसुलेटेड स्प्रिंग या रबर इस यूज़ हुआ होता है। तो जो हमारे पास कैप होता है या कोट होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, तो वो हमारे पास इंसुलेटर होता है। तो वो इंसुलेटर होता है, वो प्रिवेंट करता है कन्वेक्शन करंट स्किपिंग फ्रॉम दी फ्लास्क, यानी जो हॉट हमने चीज़ रखी हुई है या कोल्ड, तो उसकी कन्वेक्शन को रोकता है। जबकि वैक्यूम जो हमारे पास होता है बिटवीन टू लेयर ऑफ ग्लास और स्टील, यानी ये हमारे पास सिल्वर या ग्लास का बना होता है। तो वैक्यूम हमारे पास क्या मदद करता है, ये प्रिवेंट करता है हीट लिविंग और इंटरिंग बाय कंडक्शन, यानी कंडक्शन प्रोसेस के ज़रिए अगर हीट इन्वायरमेंट से अंदर आ रही है या इधर फ्लास्क से हमारे पास इन्वायरमेंट में जा रही है, तो उसको प्रिवेंट करती है। और जो वाल है हमारे पास जो सिल्वरी सरफेस होता है, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है हीट लिविंग और इंटरिंग बाय रेडिएशन, यानी रेडिएशन प्रोसेस के ज़रिए उसको रोकता है। तो हमारे पास जो वैक्यूम फ्लास्क है उसमें तीनों हमारे पास कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन को हम क्या करते हैं, उसको हम लोगों ने रोका होता है। इसलिए हमारे पास जो ड्रिंक होती है वो हॉट रहती है, या कोल्ड है तो वो कोल्ड रहती है। कन्वेक्शन हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड काज्ड बाय मालिकुलर मोशन। अब ये हमारे पास जो मालिकुलर मोशन हो रही है वो हमारे पास कन्वेक्शन है। कंडक्शन जो हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसफ़र होते हैं एनर्जी, तो वो हमारे पास कंडक्शन है। और रेडिएशन हमारे पास क्या होती है, जो एनर्जी दैट इज़ रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव्स और पार्टिकल। अब हमने पानी बॉयल कर रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो हमने हीट प्रोवाइड की है वो हमारे पास थ्रू रेडिएशन है, वो आपके पास वेव्स या रेज के थ्रू में हीट प्रोवाइड की, वो आपको रेडिएशन शो करती है। कन्वेक्शन में हमारे पास मालिकुलर मोशन, हीट से मालिकुलर मोशन प्रोड्यूस हो रही है, वो आपके पास कन्वेक्शन है। और इनके मालिक्यूल के हमारे पास क्या होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट जो हो रहा है उस वजह से हमारे पास क्या होती है, कंडक्शन होती है। थैंक यू।